मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तूने ऐसे आदमी के साथ 4 साल कैसे काटे। सब कुछ अकेले ही सहती रही, किसी और को ना सही। मुझे तो बता सकती थी ना, एक फोन तो कर ही सकती थी मुझे। क्या बोलती फोन करके? मुझे खुद कुछ नहीं समझ आ रहा था। जानती है, मैं इतनी खुश थी जब शादी की बात हुई थी। मुझे लगा था कितनी किस्मत वाली हूँ मैं, इतने अच्छे इंसान से मेरी शादी। कभी कभी जो बेटी जिद लगती है वो असल में टूटने की आखिरी हद पर होती है, और सबसे बड़ा सच वो होता है जो घर तक कभी पहुंचता ही नहीं। ये कहानी सरफेस पर एक सिंपल फैमिली कॉन्फ्लिक्ट लगती है, लेकिन अंदर से ये एक लेयर्ड इमोशनल ब्रेकडाउन है जहां हर कैरेक्टर अपनी अलग लड़ाई लड़ रहा है। सीन एक सवाल से शुरू होता है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं होता। माँ प्रैक्टिकल सोच रही है, उसके लिए शादी एक जिम्मेदारी है जिसे निभाना पड़ता है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। उसकी नज़र में अप्पू का वापस आना एक गलत फैसला है। दूसरी तरफ अप्पू है जो बोल नहीं पा रही क्योंकि उसके पास शब्दों से ज़्यादा दर्द है। बाप का कैरेक्टर यहाँ सबसे ज़्यादा टूट चुका है। वो अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़कर देखता है और उसे सिर्फ अपनी कमियां नज़र आती हैं। उसे लगता है कि वो एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। उसने अपनी बेटियों के लिए सपने देखे थे, लेकिन आज उन सपनों का बोझ उसके ऊपर ही गिर गया है। उसकी आवाज़ में गिल्ट है, हार है और एक चुप सी चीख है जो बाहर नहीं आ पा रही। फिर कहानी एक ट्विस्ट लेती है। जो सब लोग समझ रहे थे वो सच नहीं होता। अप्पू की चिट्ठी जो उसका सच थी उसके घर तक पहुंची ही नहीं, उसे बदल दिया गया। यहाँ से स्टोरी मैनिपुलेशन और धोखे की तरफ मुड़ जाती है, एक ऐसी साजिश जहाँ एक लड़की की आवाज़ उस तक पहुँचने से पहले ही दबा दी गई। अप्पू का सच जब निकलता है तो वो सिर्फ एक कंप्लेंट नहीं होती, बल्कि एक स्ट्रगल का रिकॉर्ड होता है। शादी के बाद उसका पति ललित एक अलग ही चेहरा दिखाता है। पहले रिस्पेक्ट और सिंप्लिसिटी थी, लेकिन बाद में कंट्रोल, इंसल्ट और वायलेंस आ गया। वो उसे नीचा दिखाता है, उसकी सेल्फ वर्थ तोड़ता है और उसे एक बोझ महसूस करवाता है। अप्पू का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये है कि वो टूटना नहीं चाहती थी। उसने हर दिन एडजस्ट किया, हर इंसल्ट को इग्नोर किया, हर दर्द को छुपाया, क्योंकि उसके अंदर एक बिलीव था कि शादी को बचाना ज़रूरी है। उसने अपने गहने तक दे दिए एक नई शुरुआत के लिए, लेकिन उसका मिसयूज़ हुआ। उसके नाम पर लोन लिया गया और उसे ही कर्ज के बोझ के नीचे दबा दिया गया। ये कहानी सिर्फ अब्यूज़ की नहीं है, ये होप के धीरे धीरे ख़त्म होने की कहानी है। जब तक होप जिंदा थी अप्पू लड़ती रही, जैसे ही होप टूटने लगी उसकी हिम्मत भी टूटने लगी। एक और पैरेलल लेयर में बेटा और पिता का कनेक्शन दिखाया गया है। पिता अपने पुराने दिनों की बात करता है, कपड़ा बाजार की, स्ट्रगल की, मेहनत की। वो इनडायरेक्टली ये सिखा रहा है कि असली जीत पेशेंस और ईमानदारी से मिलती है। ये पार्ट कहानी में एक इमोशनल बैलेंस क्रिएट करता है, जहाँ एक तरफ टूटना है और दूसरी तरफ बनना। एंड एक साइलेंट रियलाइजेशन के साथ आता है। फैमिली को अभी भी पूरा सच नहीं पता, लेकिन एक डाउट ज़रूर पैदा हो चुका है, और जब डाउट पैदा होता है तब सच दूर नहीं होता। इस पूरी कहानी का कोर ये है कि हर चुप रहने वाला इंसान कमज़ोर नहीं होता। कभी कभी वो सबसे ज़्यादा सहने वाला होता है, और हर स्ट्रॉन्ग दिखने वाला रिश्ता अंदर से उतना ही फ्रैजाइल हो सकता है जितना कोई टूट चुका रिश्ता। सच चाहे जितना दबाया जाए एक दिन सामने आता ज़रूर है, और उस दिन फैसला ये नहीं होता कि रिश्ता बचेगा या टूटेगा, बल्कि ये होता है कि इंसान खुद को बचाएगा या नहीं।